आज एक बहुत बड़ी दुखद घटना हुई। हमारी फिल्म इंडस्ट्री के एक महान कलाकार, हमारे सहयोगी कलाकार, बेहतरीन से बेहतरीन कलाकार थे। टॉप मोस्ट एक्टरों में उनका नाम शुमार था। वो नेशनल इंटरनेशनल एक्टर बन गए थे और बहुत ही नेचुरल एक्टर थे। मैंने उनसे ज़्यादा नेचुरल एक्टिंग शायद किसी की देखी हो, इतने नेचुरल थे वो। आज वो इस दुनिया में नहीं रहे। हमारे इरफान भाई, वो इतने नेचुरल एक्टर थे कि उनके लिए शब्द नहीं थे तारीफ के लिए। एक फिल्म हम साथ कर रहे थे, फिल्म का नाम था त्रिकाल। उसके राइटर थे मेराग मिर्ज़ा साहब, प्रोड्यूसर राजू भाई गुजरात से, और हमीद अली साहब डायरेक्टर। उसके कलाकार ओमपुरी, इरफान भाई, रागेश्वरी और कई और महान कलाकार थे उसमें, जिनमें मुझे भी सौभाग्य हुआ था उसमें एक बहुत बेहतरीन रोल निभाने का, जो मेराग साहब ने मेरे लिए लिखा था स्पेशल। मैं अपना शॉट देकर, गर्मियों के दिन थे, मैं अपना शॉट देकर एक फैन के पास आकर बैठ गया। इरफान भाई अपने शॉट दे रहे थे, तो मैंने देखा कि वो एक महाराष्ट्रियन, एक अंडरवर्ल्ड के का रोल कर रहे थे, कुर्ता पजामा और टोपी। तो मैंने उनको देखा कि उन्होंने जो टोपी का एक मैनरिज्म लिया था, और जो टोपी हिलाकर वो डायलॉग शुरू करते थे, इतना नेचुरल टोपी हिलाते थे, इतना नेचुरल। खैर ये तो मेरे कहने की बात नहीं, दुनिया जानती कि वो कितने बड़े नेचुरल एक्टर थे। गर्मी बहुत ज़्यादा थी, शॉट उनका ख़त्म हुआ, जहाँ मैं बैठा था वहीं सोफे के नज़दीक आकर वो बैठे। तो मैंने उनसे कहा, इरफान भाई, ये जो मैनरिज्म है आपका टोपी का, जो टोपी हिलाने का, बहुत कमाल का आपका, ये धूम मचाएगा, देखना ही। कहता अच्छा, थैंक यू यार, थैंक यू, बड़े। मैं एक किस्सा सुनाता हूँ आपको। मैंने आपकी फिल्म देखी थी दूरदर्शन पर, एक शॉर्ट फिल्म। आपने किसी बेवड़े पति का रोल किया था कि घर कैसे बर्बाद होता है, और उसमें जो आपने नेचुरल परफॉर्मेंस की थी, तो मैं पुणे में अपने घर में बैठकर दूरदर्शन टेलीविज़न पर देख रहा था। मेरे साथ एक दो एक्टर और भी बैठे थे, वहाँ के लोकल एक्टर, अच्छे थे, थिएटर आर्टिस्ट थे। तो मैंने कहा था कि ये लड़का जो परफॉर्म कर रहा है, पता नहीं कौन है, दूरदर्शन से तो मुझे लगा ये दिल्ली का ही होगा, लेकिन अगर ये बॉम्बे आ जाए तो बहुत बड़ा स्टार बन सकता है। और मैंने कहा आप बॉम्बे आए और आप स्टार बन गए। तो वो इतने बड़े स्टार नहीं थे, स्टार बन गए थे
लेकिन उनको आगे और बहुत कुछ करना था। वो तो किया उन्होंने, सारी दुनिया जानती है, वर्ल्ड जानता है। भगवान, ईश्वर, खुदा उनकी आत्माओं को जन्नत बख्शे और उनके परिवार को बहुत बहुत सांत्वना मिले। ऐसे कलाकार बहुत कम पैदा होते हैं। इतना बड़ा कलाकार इतना जल्दी 53 साल की उम्र में, 53 साल की उम्र में, ये कोई सोच भी नहीं सकता था। आज से कुछ महीने पहले, महीने क्या करीब साल भर से पहले आसपास, मैं पृथ्वी सोनी जी की ऑफिस में बैठा था। शाम को मेरा पृथ्वी जी के साथ मिलना मिलाना होता था। वहाँ कभी कभी इरफान जी के मामा आया करते थे। उन्होंने न्यूज़ सुनाई थी इस वक्त कि इरफान जी बीमार है और अमेरिका गए हैं इलाज के लिए। तो मुझे उस वक्त बहुत बड़ा झटका लगा था कि उनके इरफान जी के। फिर इसके बाद उनके मामा जी अक्सर मिलते रहते, मैं पूछ रहता था, कहता ठीक है, हाँ अच्छे हैं। हमेशा वो अक्सर बताते थे अच्छे हैं, लेकिन उनके चेहरे पर मायूसी रहती थी। तो मुझे लगता था कि कुछ है। अभी पिछले 2 महीने पहले मेरी उनके मामा जी से मुलाकात हुई थी पृथ्वी जी के यहाँ, कोरोना लॉकडाउन से पहले। मैं अपनी फिल्म की एडिटिंग कर रहा था। एक शेड्यूल मैंने कंप्लीट किया मेरी फिल्म का, द ग्रेट हिडन बातों का। उस एडिटिंग के दौरान मैं वहीं पृथ्वी जी के यहाँ रहता था, तो वहाँ उनसे मेरी मुलाकात। मैंने कहा इरफान जी कैसे हैं? तो उन्होंने कहा हाँ अच्छे हैं, लेकिन उनके चेहरे पर कुछ मायूसी थी, उदासी थी। तो मैं समझा कि शायद हाँ ठीक हो गए। लेकिन आज मैं अपने घर में लॉकडाउन बैठा कहीं कुछ लिख रहा था, तो मेरा बेटा आया अजय। उसने कहा डैडी आपने न्यूज़ देखी? मैंने कहा नहीं, मैं तो लिख रहा हूँ। कहते इरफान साहब नहीं रहे। मैंने कहा कौन है इरफान? कहते इरफान खान साहब एक्टर जो थे। तो मुझे बहुत बड़ा झटका लगा और थोड़ी देर के लिए मैं सुन्न हो गया। और मैंने न्यूज़ खोली तो उसमें कुछ देर के लिए मैं खामोश हो गया। ईश्वर उसकी आत्माओं को शांति दे, खुदा उसे जन्नत बख्शे, जन्नत बख्शे। इरफान साहब अब इस दुनिया से ज़रूर चले गए, लेकिन सही मायने में आप गए नहीं। आपकी अमर फिल्मों से आप हमेशा जिंदा रहेंगे। जब तक ये दुनिया है आप जीवित रहेंगे। खुदा हाफिज। रहो खुश रहो जहाँ भी रहो।